दोस्तों आप सभी का ज्योतिष के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। दोस्तों साल के दूसरे महीने में आपकी ज़िंदगी की 10 सबसे बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं। यह भविष्यवाणी बेंगा बाबा की है। बहुत बड़ा उथल पुथल आपकी ज़िंदगी में मचने वाला है। दोस्तों परिवार पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और आपकी एक छोटी सी भूल आंसुओं की गंगा बहाने वाली है। दोस्तों अगले महीने आपके जीवन में 2 भयंकर बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होकर रहेंगी। साथ में 3 बड़ी खुशियां भी आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाला हूं। दोस्तों पिछले साल आप खूब रोए, कई बार आप मौत के मुंह में भी चले गए थे, लेकिन दोस्तों इन 33 कोटि देवी देवताओं की नज़रें हमेशा आपके ऊपर थी और दोस्तों माता रानी की कृपा से आप बच चुके हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं। बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। दोस्तों यह भविष्यवाणी सुनकर आप बहुत भौचक्के रह जाओगे। इस वीडियो को हल्के में लेने की बिल्कुल भी भूल मत करना और ना ही इस वीडियो को आप छोड़ने की भूल करना, क्योंकि अगर आपने आज की इस वीडियो को नहीं देखा तो आप ज़िंदगी भर पछताते रहोगे, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा घटना घटने वाली है जिसे आप पहले ही जान लो और उपाय कर लो ताकि इन घटनाओं को जीवन में आने से रोक सको। दोस्तों आपके लिए 33 कोटि देवी देवताओं ने एक गुप्त संदेश भेजा है और उस संदेश में जो बाहर निकल कर आया है सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों अब रोने धोने का समय जा चुका है। अब समय चालाक बनने का आया है और अब आपकी ज़िंदगी में वापस से खुशियां लौटने वाली हैं। बस आपको मैं इतना ही कहूँगा कि आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आई है। दोस्तों आपके दुश्मनों का अंत बस नज़दीक आ चुका है। आज की इस वीडियो में आपके एक एक दुश्मन का भी भांडा फोड़ूंगा, साथ ही कई रिश्तेदारों के ऊपर से नकाब भी हटने वाला है। आखिर कौन आपके अपने भेष में गद्दार छुपा है, आपको उस गद्दार का नाम भी बताऊंगा जो हमेशा से आपके साथ रहता है, आपका ही खाता है, आपके ही टुकड़ों पर चलता है, पलता है और आपको ही हमेशा बर्बाद करता आ रहा है। आज उस गद्दार का नाम भी बताने वाला हूँ। बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों मेरी बात मान लो और आज के इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में अकेले देखना, क्योंकि बहुत बड़े राज से पर्दा उठेगा। दोस्तों देखिए, आप सभी जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अगर आगे बढ़े तो दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी विनती करूंगा कि आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं तो आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाया हूं, तो कृपया करके आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करता हूं किसके लिए? केवल और केवल आप लोगों के लिए। तो दोस्तों कृपा करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव ज़रूर लिखिए। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, एक आपकी बहुत ही गंदी, बहुत ही बुरी आदत है और वह है क्या? आपके साथ चाहे कितना ही बुरा हो जाए, आपके साथ कितना ही कोई बुरा कर दे, लेकिन फिर भी आप सुधरते नहीं हैं। आप उसी व्यक्ति के चंगुल में वापस फंस जाते हैं। देर हो उस व्यक्ति के ऊपर वापस से भरोसा करने लग जाते हैं। आपको पता है वो व्यक्ति आपको फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन फिर भी आप दोस्तों उस व्यक्ति की बातों में आ जाते हैं और वापस से उस पर भरोसा कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों आप एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपके अपने ही आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और आप पागलों के जैसे सब पर भरोसा कर रहे हैं। देखिए आप इस समय आने वाले
कुछ ही समय में आप किसी पर भी भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आखिर कब तक आप अपनी मेहनत का दूसरों को खिलाते रहेंगे? दूसरों को खिलाना, दूसरों का जीवन खुशियों से भरना बंद कर दीजिए। पहले आप अपना जीवन खुशियों से भर लीजिए। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जी हाँ, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वह कोई भी बड़ा स्कूल, बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई शिक्षक नहीं सिखा सकता। इसलिए अगर ज़िंदगी में कहते हैं, ज़िंदगी में जब आपके पास पैसा नहीं होता है, जब आपका पेट खाली होता है, तो दोस्तों सबक आप सीखते हो। तो दोस्तों वह जो सबक होता है न, वह कोई नहीं सिखा पाएगा। जब आप गरीबी झेलो, जब आपका पेट खाली होगा और आपके पास पैसे नहीं होंगे पेट भरने के लिए, जब आपके पास परिवार के लोग, आपके बच्चे बच्ची को भी पैसे की ज़रूरत होगी, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए होगी और आपके पास पैसा नहीं होगा, तो दोस्तों आप पूरी तरह से टूट जाओगे, मजबूर हो जाओगे। और उस समय जो सबक सिखाने वाला मिलेगा वो बहुत खतरनाक सबक होगा। तो दोस्तों इस स्थिति में जाना ही नहीं है और आज से अपने ऊपर कार्य शुरू कर देना है। देखिए दोस्तों, अभी आप टाइम पास कर रहे हैं, आप लोग यह दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना लीजिए, जब आपके बच्चे बच्ची, आपकी पति पत्नी किसी ट्रेन में जा रहे होंगे और आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो दोस्तों आपको जनरल डिब्बे में बैठना पड़ेगा और उस जनरल डिब्बे में आपकी पत्नी के आसपास, आपके पति के आसपास कई सारे पुरुष होंगे जो आपकी पत्नी को टच कर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे। ना चाहते हुए भी आप वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में सामान होगा, आपके हाथ में आपका बच्चा होगा, आप जैसे तैसे भीड़ में धक्का देकर आगे चढ़कर अपनी पत्नी को मजबूरन उस भीड़ में चढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों यह जो मजबूरियाँ होती है ना, यह जो गरीबी होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। इसलिए पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपके घर में पैसा नहीं होगा, जब खाने को आटा नहीं होगा, या फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, जब अस्पताल में पैसे की ज़रूरत होगी, तो कोई रिश्तेदार नहीं आने वाला है, कोई अपना नहीं आने वाला है। दोस्तों वहाँ केवल पैसा ही आएगा। और अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। और इस साल दोस्तों पैसा खूब है आपके जीवन में। जी हाँ, लिख कर रख लो, खूब पैसा कमाओगे, लेकिन वो पैसा आप तभी कमाओगे जब आपके अंदर लगन होगी कुछ करने की। लेकिन अगर आपके अंदर लगन ही नहीं होगी, आपके अंदर चाह ही नहीं होगी, तो आपका पैसा भी नहीं कमा पाओगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपके पास अवसर आएंगे, फिर भी आप उन अवसरों को भूल नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जितना हो सके काम करने पर ध्यान दीजिए। इस साल खूब पैसा है दोस्तों, खूब पैसा, पानी की तरह पैसा बहेगा, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। पैसे कमाने के लिए कमाने पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कमाने पर ध्यान ही नहीं दोगे तो कोई थाली में परोसे नहीं गा। आपको इस बात का ध्यान रख लेना है। दोस्तों चलो कोई थाली में परोस भी दे, लेकिन उसको खाना तो आना चाहिए, वो भी नहीं कर पाओगे आप दोस्तों, हजम ही नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ जितना हो सके इस पूरे साल मेहनत करने पर, अपने काम धंधे पर, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दे देना। आपका जीवन सुधर जाएगा। यह बात आपको कोई और नहीं बताएगा। अब दोस्तों अगली चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जितना हो सके बिल्कुल ध्यान से सुनिए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए दोस्तों, भगवान हमेशा उसी का साथ देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन कुछ ही दिनों में सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है।
दोस्तों वह बात आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं और कुछ ही दिनों में आपको इन अवसरों को मिलने पर अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, लाभ कमाने के, मुनाफे करने के लिए दोस्तों इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी होगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप बहुत धन कमा सकते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हाँ, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेगा, तो वह जो कुल देवता हैं कुछ ही दिनों के अंदर वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है और ब्रह्मा मुहूर्त में जो देवी देवता, जो कुल देवता होते हैं, वह अपने कुल के दीपक की, अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों तो सुबह 5 बजे उठें और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा हैं तो दोस्तों उन लोगों को भी 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में जाने से पहले अच्छे से नहा धोवा लेना चाहिए। अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से ही, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहाँ पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। करके देख लीजिए, सप्ताह में एक बार उठ जाइए। और कौन सा होगा? तो दोस्तों वह वार होगा शुक्रवार। जी हाँ, आपको बता दें कि वह शुक्रवार होगा। अगर आप दोस्तों शुक्रवार के दिन आप यह कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों जो आपके जीवन में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, आपको अपेक्षा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, यह चीज़ पूरे साल, दोस्तों पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं, एक महीना नहीं, पूरे साल होगा। इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों, जो यह समय चल रहा है, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं और जो बची हुई कसर है वह राहु भी पूरी करा रहे हैं, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज़्यादा पाएंगे। दोस्तों जो चीज़ की उम्मीद करेंगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगी, बस तैयारी में रहें। दोस्तों परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ न कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आ जा रही है, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। दोस्तों ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए जो शुक्र होता है ना, वह अगर इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा धन दौलत में जीवन में मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता है? मंगल। और मंगल ही जैसे बीच में आएगा वो रोकने की कोशिश करेगा। वह रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कुछ ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा। आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे, तो दोस्तों यह मंगल परेशान कर सकता है। तो मंगल परेशान न करे, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। इससे आपका मंगल जो रुकावटें दे रहा है वह रुकावटें दूर होंगी, बाधाएं दूर होंगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, दोस्तों की वित्तीय स्थितियों को मजबूत करना, यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। पैसे को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो दोस्तों आपको सफलता मिल जाएगी।
बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।